परम पूज्य संत सरोवर सतगुरु कबीर साहब उसी ज्ञान की धारा को हमारे हृदय में प्रवाहित करने वाले सतगुरु सामंत साहिब जी और इस आश्रम को, इस कबीर निर्णय आश्रम को विधिवत चलाने वाले, इस तरह इस क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश करने वाले संत श्री निर्णय साहब जी, इसी ज्ञान को बोध स्वरूप उस ज्ञान का प्रकाश करने वाले हमारे संत बोध प्रकाश जी और पास में बैठे ज्ञानेश्वर जी, मंचासीन सभी संत महापुरुष। समय तो समय ही होता, घड़ी बढ़ नहीं सकती, दिन में जो समय होता वही होगा। और संत महापुरुष सभी वाणी सुना चुके। हम अपने 2 मिनट के इस समय में सिर्फ निवेदन करेंगे आप लोगों से, और उम्मीद करते हैं मेरे इस निवेदन को आप लोग सहर्ष मानोगे और स्वीकार करोगे। आश्रम की व्यवस्था से संबंधित हम अपने सभी श्रोतागणों से ये निवेदन करेंगे कि जब कभी सत्संग में बैठे, एक तो अपने फोन की घंटी साइलेंट रखें। संत सद्गुरुओं के दर्शन और सत्संग से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है, और बहुत जरूरी कॉल आने पर बाहर निकल के सुन सकते हैं। बाहर काफी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, अंदर सत्संग हो रहा है, तो बाहर के लोग शांति से उन वचनों को सुने। आश्रम की व्यवस्था, सफाई इत्यादि पर विशेष ध्यान दें। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, यहाँ सभी समान है और सभी का अपना अपना कर्तव्य है। कोई किसी की सेवा कर सकता है तो अच्छी बात नहीं, सबको अपनी सेवा की जिम्मेदारी लेना। अब संत महापुरुषों से निवेदन के साथ एक संकल्प लेना चाहते हैं कि जो भी वक्ता संतगण होते हैं, जो कुछ बोलते हैं, सत्संग के जो समय दिया जाता है, समय में ही अपनी वाणी तो बंद करनी है। इससे भी जरूरी है कि यदि आपका निमंत्रण है, बुलावा भेजा है, तो समय से आने का कष्ट किया जाए, ताकि सत्संग की व्यवस्था को संचालन करता उस समय को आपस में डिवाइड करके उसको दे दिया जाए। क्योंकि हम भी आज 25-26 वर्षों से 2 आश्रम का सेवा कर रहे हैं, तो ये सब बातें बहुत जरूरी हैं कि मंचासीन संत महापुरुष मंच पर समय से आकर बैठे, ताकि औरों की भी वाणी सुने और उनको भी यथाउचित समय दे दिया जाए। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, ज्ञान को सुन लिया है, अब उस ज्ञान पर अमल करने की जरूरत है। अपने जीवन में उतारे उन बातों को कि वक्त गुजर जाता है बेवफा मालिक से रहने में, खुशबू तो आती है मगर मजबूर है पहचानने में। सारा जीवन का वक्त गुजर जाता है उस मालिक, उस परमात्मा आत्मा से बेवफा रहने में, उसकी तरफ न सोचना, न देखना, विचार करना, न उस जैसे गुणों को अपने अंदर धारण करना, सत्य गुणों को। पूरा वक्त निकल जाता है, बचपन से लेकर जवानी और वृद्धावस्था तक मजबूरी की चादर ओढ़े हर व्यक्ति बैठा है। सत्संग की कहो तो 50 मजबूरी लगा देगा, भजन की कहो तो लगा देगा, गुरु सेवा की कहो तो मजबूरियों की चादर ओढ़ लेगा। आज हम जब ज्ञानी जी को देखते हैं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि जो मुझे 20 साल गुरुदेव की सेवा करने का अवसर मिला, बिल्कुल हूबहू ऐसी स्थिति कल साहब जी ने बताया था कि हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ गए, लेकिन साहब जी को जब हमारे क्षेत्र के लोग देखते हैं तो वही गुरु की छवि सामने आ जाती है कि बहुत स्वभाव, शकल, आचार विचार काफी मिलते जुलते हैं। गुरु डांट भी देते हैं, लेकिन शिष्य वही है जो उनकी डांट को सहन करके और सेवा में 24 घंटे तक तत्पर खड़ा रहे, क्योंकि गुरु शिष्य का कभी अहित नहीं करेंगे। तो उनकी वाणी को मानकर अपने जीवन में उतारे। हम अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। अब सभी संतों की